हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रवि कुमार। आज हम आपको रीजनिंग क्लासेस पढ़ाने जा रहे हैं जो आपको कंपटीशन एग्जाम बैंक, एसएससी, रेलवे में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक, अगर आपने हमारा एजुकेशन चैनल एजुकेशन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप तक नेक्स्ट वीडियो इजीली से पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है स्लोजिज्म विदाउट वेन डायग्राम। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, हम देख रहे हैं स्लोजिज्म विदाउट वेन डायग्राम मतलब क्या है। जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते थे पहले, हमारे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऑल ए आर बी, तो वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करते हैं कि ऑल ए, जैसे हमने बनाया ए, ऑल ए आर बी, तो हम ये करते हैं वेन डायग्राम से। अब हमने क्या, हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विदाउट वेन डायग्राम। ठीक, तो विदाउट वेन डायग्राम मतलब क्या है, हम इसका यूज यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, हम यूज करेंगे 150 रूल्स। ठीक, तो हमारा जो स्लोजिज्म है उसमें क्या 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। किस तरह के, ऑल ए आर बी, या सम ए आर बी, या फिर सम ए आर नॉट बी, या फिर नो ए आर बी। तो इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए क्या है, हम किस क्या क्या हेल्प मतलब यूज किया जाता है, तो क्या है 150 रूल्स में देखा जाता है कि ऑल ए आर बी कैसे रहेगा। जैसे ऑल ए आर बी है तो ऑल के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम 150 में 100 को लिखते हैं, और अगर बी है तो उसको 50 लिखते हैं। या यहाँ पे हम लिख के दिखा दे रहे हैं, जैसे आपका अगर क्वेश्चन में ऑल दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे 100 से लिखेंगे, और सम दिया हुआ है तो उसको लिखेंगे हम 50 से। ठीक, और अगर हमारे पास नो दिया हुआ है तो उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे 100 से लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये आप यहाँ से देख लीजिए। अब क्या हम क्वेश्चन में लिख के दिखाते हैं, जैसे सम है तो सम के लिए क्या होगा यूज 50 होगा, और सम के साथ में सम ए आर बी, सम के साथ में बी है तो उसको भी क्या करेंगे हम 50 से लिखेंगे। अब सम ए आर नॉट बी, तो देखो सम के लिए हमने देखा 50 लिखेंगे, और नॉट के लिए क्या होगा 100, तो ऐसे लिख लिया। ठीक, अब नो ए आर बी है तो उसके लिए क्या करेंगे हम, नो के लिए 100 होंगे, और नो के साथ में जो बी आएगा उसके लिए क्या होगा भी 100 लिखेंगे। इसको आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज वहां पे रहेगा, बहुत ज्यादा रहेगा। तो देखिए, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें होता है। तो जो हमारे रूल्स होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रूल्स रहते ही हैं। तो जो हमारे रूल्स हैं वो क्या है, अगर हमारा स्टेटमेंट, क्योंकि जो आपका क्या रहता है स्लॉक्स होते हैं उसमें दो चीज होती है। एक तो आपका क्या होता है, फर्स्ट में होता है स्टेटमेंट, जो कि आपके एग्जाम में दिया जाता है स्टेटमेंट, और दूसरा क्या होता है फर्स्ट स्टेटमेंट, और सेकंड होता है आपका कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन, ठीक है ना, दूसरा होता है कॉन्क्लूजन। ये आपकी दोनों चीज एग्जाम में दी जाती है, और आपको क्या पूछा जाता है, आंसर पूछा जाता है कि ऑल ए आर बी है, मतलब फर्स्ट सही है सेकंड सही है, तो इस तरह से ये दोनों चीजें दी जाती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या स्टेटमेंट से कॉन्क्लूजन को प्रूफ करना होता है कि कॉन्क्लूजन सही है या फिर रॉन्ग है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हमारा देख क्या है, यहाँ पे हमने ये रूल देखा, अगर हमारा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जैसे क्या ऑल पेन आर पेंसिल। ठीक, तो इसके लिए क्या होगा, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हमारा स्टेटमेंट है पॉजिटिव है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। तो जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो सही कब होगा, जब हमारा कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा। जैसे ऑल पेन आर पेंसिल हो या सम पेन आर पेंसिल हो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन सही होने का रहेगा। अगर नेगेटिव वाला है तो हमें कंक्लूजन देख के ही हमें उसको रॉन्ग कर देना है। ठीक, अब दूसरी केस क्या है, दूसरी केस है इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव। स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है, देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। तो अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो जो कंक्लूजन होगा, जो हमारा क्या होगा कंक्लूजन होगा, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब नो वाला होना चाहिए या सम नोट वाला होना चाहिए, तभी वो सही हो सकता है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये हमारा हुआ मतलब एक सिंगल सेंटेंस के लिए। अगर हमारा सेंटेंस है जिसको मर्ज करना पड़ा, मतलब दो स्टेटमेंट को मिला के हमारा कंक्लूजन अगर बन रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे कि अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी पॉजिटिव है, तो जो हमारा कंक्लूजन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव कंक्लूजन ही सही होगा। ठीक, ये हमारा थर्ड में फर्स्ट केस है। सेकंड केस देखते हैं क्या है, अगर हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है पॉजिटिव है और सेकंड स्टेटमेंट नेगेटिव है। ठीक, तो जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव कंक्लूजन ही हमारा वहां पे आएगा। ठीक है ना। और तीसरा केस क्या है, जिस सेकंड और थर्ड केस में क्या है कि अगर हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव है और सेकंड स्टेटमेंट भी नेगेटिव है,
तो जो हमारा कंक्लूजन होगा वहां पे क्या होगा, कोई कंक्लूजन सही नहीं होगा। मतलब हमने क्वेश्चन में देखा अगर हमारे दोनों स्टेटमेंट जो मर्ज किए जा रहे हैं वो नेगेटिव है, तो हमारा वहां पे कंक्लूजन हमें क्या कर देना है, उसको गलत कर देना है। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या है हमारे पास रूल्स 4 में क्या है। देखो ऑल को कैसे लिखा जाता है, ऑल वाला सेंटेंस है तो फर्स्ट में 100 और सेकंड में 50, जैसे ऑल पेन आर पेंसिल तो 100 और 50, सम पेन्स आर पेंसिल तो सम वाले में क्या होता है, पहला भी 50 लिखा जाता है, सेकंड भी 50 लिखा जाता है। और नो वाले में फर्स्ट 100 लिखा जाता है और सेकंड क्या लिखा जाता है, 100 लिखा जाता है। तो आपने ये जो असाइन करना होता है वो आपने देख लिया होगा कैसे 100 और 50 को लिखते हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस तरह से हम अब क्वेश्चन करेंगे। ये आपने रूल्स सारे समझ लिए होंगे। ठीक, तो हमारा क्या है जो क्वेश्चन है, अगर डायरेक्ट रिलेशन देखो किस किस तरह के आते हैं। एक तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है वो स्टेटमेंट जो दिया होगा वो डायरेक्ट रिलेशन में, स्टेटमेंट जो क्या होगा उसमें क्या जो रिलेशन होगा वो डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट मतलब क्या होगा, एक ही स्टेटमेंट होगा उसी से रिलेटेड आपका कंक्लूजन होगा। तो कैसे ऑल बुक्स आर पेन, और यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा है सम पेन्स आर बुक या फिर ऑल पेन्स आर बुक। अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं तो इसके लिए आप समझिए। देखो हमारे जो भी एग्जाम होता है बैंक का हो या एसएससी का, तो उसमें स्लॉक्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और क्या होता है स्लॉक्स अगर हम करते हैं और उसमें अगर हमें टाइम लगता है तो हमारा क्या हो जाएगा, हम अगर किसी भी टॉपिक में या अपने स्लॉक्स में भी टाइम ज़्यादा देते हैं तो हमारे एग्जाम में वो बहुत हार्मफुल रहेगा। क्योंकि हमारा टाइम आजकल के एग्जाम में क्या है, टाइम देखा जाता है कि कौन कितना टाइम और एक्यूरेसी, अगर जिसके पास टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी दोनों अच्छी हैं तभी वो एग्जाम बीट कर सकता है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो बीट नहीं कर पाएगा क्योंकि टाइम इतना कम कर दिया गया। जैसे आरआरबी का भी पेपर देखा जाए तो आरआरबी में क्या होता है, आपके 45 मिनट में 80 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। और जिसके लिए आपके दो पार्ट होते हैं, एक आपका मैथ का होता है और एक सेकंड पार्ट क्या होता है, रीजनिंग का होता है। तो अब रीजनिंग के लिए भी आपको क्या है कि 22 मिनट मिलेंगे, उसमें क्या आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट ही मिल रही है। एक क्वेश्चन के लिए मतलब 1 मिनट से भी कम, इफ 22 में 40 मीन्स हाफ कर सकते हो। तो मतलब क्या आपका 1 मिनट में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसमें भी आपके पजल या सीटिंग ये आपके क्या है टाइम टेकिंग थोड़े से रहते ही हैं। तो आपको क्या जो टाइम आपको जो मैनेज करना है, जो कम करना है, वो कहाँ से कर सकते हो, सिलॉग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, जो आपकी इजी टॉपिक है उनसे आपको कम करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम में 40 में से 35 या 40 स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ से हम टाइम मैनेज करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम कंक्लूजन देखेंगे। हम स्टेटमेंट को पहले नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे कंक्लूजन को देखेंगे उसमें क्या पूछा गया। तो देखो क्या है, सम पेन्स आर पेंसिल, हमें क्या सम पेन्स और पेंसिल। देखो अब हम यहाँ पे क्या जो असाइन वैल्यू करना सीखा था वो लिखेंगे। देखो अब सम के लिए क्या लिखते थे, 50 लिखते थे, और सम वाले के साथ में जो भी होगा उसको क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। ये असाइन कर दिया। अब इसको भी कर देते हैं, सम बुक, बुक के लिए क्या लिखेंगे, ऑल ऑल बुक्स आर पेंसिल है तो ऑल के लिए क्या करेंगे यहाँ पे 100 कर देंगे, और पेन क्योंकि साथ में है तो इसको क्या कर देंगे 50 कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ पे इनकम एक्सपेंडिचर का कुछ कंसेप्ट भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑल बुक्स आर पेन्स। तो अब स्टेट कंक्लूजन में क्या है, सम पेन्स आर बुक्स। अब इसके बाद देखो देखो सम पेन्स मतलब क्या है कि ये हमारा एक्सपेंडिचर और ये हमारी इनकम है। तो किसी की इनकम क्या है, अगर 50 रुपए की इनकम है, पेन ही है, 50 रुपए की इनकम है और 50 रुपए का उसको एक्सपेंडिचर मतलब खर्च करना है, तो कर पाएगा, हाँ कर पाएगा। तो ये हो जाएगा, मतलब ये हमारे यहाँ पे सही जा रहा है। बुक पे देखो, यहाँ पे देखो उसकी इनकम क्या है, 100 की इनकम है, 100 की इनकम है, और यहाँ पे क्या एक्सपेंडिचर कितना है आपका 50 रुपए का है। तो कोई 100 जिसके पास 100 रुपीज है तो वो क्या 50 का एक्सपेंडिचर कर सकता है, हाँ कर सकता है। मतलब क्या हो जाएगा ये हमारा स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अब दूसरे पे जाते हैं, ऑल पेन आर बुक्स, ऑल पेन आर बुक्स। तो ऑल के लिए यहाँ पे लिखते हैं, पहले देखो सिंपल तरीके से करते हैं सब। ऑल पेन के लिए 100 किया और बुक के लिए क्या किया, यहाँ पे हमने 50 कर दिया। ठीक है, अब ऑल पेन है तो पेन क्या 100 है, और देखो हमारे पास कितने रुपए हैं, 50 रुपए हैं। नहीं, यहाँ पे हमारे पास 50 रुपए, 50 रुपए में अब 100 की चीज आप खरीद सकते हो, नहीं खरीद सकते। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नो बुक्स आर पेन। अब देखो नो के लिए क्या आता था, 100 आता था, और बुक के पेन के लिए सेकंड वाले साथ में है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो हमने पिछले में रूल्स देखा था कि अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो कंक्लूजन उसके लिए कैसा होना चाहिए,
पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, हमें ये 100 और 50 की यूज की जरूरत ही नहीं है, हमने अपने बस उस रूल से इसको क्या कर दिया, हमने रॉन्ग कर दिया। ठीक, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन सही से समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस तरह से उसको और सॉल्व करेंगे। ठीक, अब देखो अभी क्या था, हमने पिछला क्या पढ़ा, डायरेक्ट रिलेशन। अब ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट से क्या समझ में आता है कि जब हमारे दो सेंटेंस या तीन सेंटेंस को मिला के एक सेंटेंस बनाया जाता है तो उसको वो क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब इनडायरेक्ट के लिए देखो हमारे कंडीशन है, दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट फाइंड द कॉमन वर्ड इज स्टेटमेंट एंड असाइन द वैल्यू। तो पहले क्या करना है, जो हम मर्ज करना है उसको हमने ढूंढना है। जैसे अब देखते हैं, देखो पहले क्या, ऑल केक्स, पहले तो वैल्यू लिख लेते हैं ऑल केक्स की। ऑल के लिए 100 और इसके साथ में 50। ऑल केक्स आर स्कर्ट्स। तो देखो केक्स, देखो पहले केक्स हमने यहाँ से देखा, ये केक्स मिल गया, ये रोज हो गया और ये स्कर्ट हो गया। ठीक, तो ये हमारा, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, देखो फर्स्ट फाइंड द कॉमन वर्ड। कॉमन वर्ड क्या है, ये आपका रोज क्या है, यहाँ पे कॉमन वर्ड है। ठीक है ना, एंड असाइन द वैल्यू, असाइन द वैल्यू, वैल्यू असाइन कर, देखो 50 और ये 100, असाइन द वैल्यू। अब क्या, कॉमन वर्ड मस्ट हैव 100। तो कॉमन वर्ड में क्या है, हमारे पास एक 100 होना चाहिए। देखो यहाँ 50 और यहाँ पे 100, तो क्या हो गया, हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। अगर नहीं होती, मतलब क्या होता, यहाँ पे रोज है और यहाँ पे भी क्या होता, इस तरह से आ जाता। दूसरा सेंटेंस जो मर्ज वाला क्या दिया होता कि सम रोड्स आर, क्या होता, केक्स होता। सम रोड्स आर केक्स होता, तो क्या हो जाता, यहाँ पे सम की जगह 50 हो जाता और ये भी 50 होता। तो क्या हो जाता कि ये भी 50 और ये भी 50, दोनों 50 होते तो क्या होता, ये हमारा मर्ज नहीं होता। तो क्या हो जाता, अदरवाइज कंक्लूजन डज नॉट फॉलो। तो कंक्लूजन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता। अब ये तो हमारे यहाँ पे क्या हो गया, मर्ज हो गया, तो इससे हमें क्या हो गया, हमारा ये कंक्लूजन, यहाँ से आगे हम बढ़ सकते। अब देखो, अब पुराना रूल आ गया, हमने क्या बना लिया ऑल। अब यहाँ से क्या बना सकते, देखो इसको अब सिंपल लिख लो, इसको क्या लिखोगे, देखो अब मर्ज तो हो ही गया, इसको क्या लिखना है, ऑल, जो हमारा बनेगा, ऑल स्कर्ट्स आर, देखो केक 50 है तो केक्स हो जाएगा, ऑल स्कर्ट्स आर केक, ये हमारा बन गया। ठीक है ना, अब इसको देखो वैल्यू दे दो, ऑल का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। अब देखो क्या दिया है, ऑल केक्स आर स्कर्ट्स। अब देखो हमारे पास यहाँ 50 रुपीज ही और यहाँ पे 100 है, तो 100 का अगर 50 रुपये में आप 100 को क्या परचेज कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो आपने यहाँ पे क्या, एक तो अपने सेंटेंस को जो कॉमन वर्ड है उसको जोड़ना सीखा और उसको, इससे हमने क्या बनाया, एक डायरेक्ट रिलेशन का सेंटेंस बनाया और उससे हमने इसको सॉल्व किया। अब दूसरा देखते हैं, ऑल रोड्स आर ब्रुश। देखो ऑल रोड्स, तो रोड हमारे पास यहाँ मिल गया और ब्रुश हमारे पास यहाँ मिल गया, इसको आसान कर दो, 100 और ये 50। ठीक, यहाँ पे भी क्या है, 100 रोड के लिए और ये 50। अब यहाँ पे हमें देखना है रोड, रोड क्या 100 है और यहाँ पे क्या 50 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, इसको हमें मर्ज ही नहीं करना है। ठीक, तो ये आपने इनडायरेक्ट से देखा होगा। अब आगे चलते हैं, तो आपने क्या है, जो रूल्स थे हमारे जितने भी, आपने सारे रूल्स हमारे समझ लिए। अब हम आराम से अपने जो क्वेश्चंस हैं 150 रूल से निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ से देखते हैं, सम विंडो आर बिल्डिंग, सम विंडो और बिल्डिंग। तो विंडो देखना है, विंडो कहाँ पे है, ये है, और बिल्डिंग कहाँ पे है, ये है, तो दोनों देखा। अब इसमें जो कॉमन वर्ड होता था, ये जो कॉमन वर्ड को देखते हैं, कॉमन वर्ड क्या 50 है और ये कॉमन वर्ड क्या है 50 है। तो देखा, अब हमने यहीं से हमें क्या है, इसको आसान करने की जरूरत ही नहीं, हमने यहाँ 50-50 देखा, मतलब क्या होगा, मर्ज नहीं हो रहा है, मतलब ये गलत हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, सम विंडो आर टेंट। देखो विंडो कहाँ पे है, विंडो ये भी है और टेंट ये है। अब यहाँ पे क्या मर्ज करेंगे, तो पहले यही अगर दोनों मर्ज नहीं हो रहे हैं तो आगे मर्ज करने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो सम चेयर्स आर टेंट, सम चेयर्स आर टेंट। तो देखो टेंट यहाँ जाना, तो यहाँ पे देखो क्या है, ये अपना 50 हो गया और ये भी हमारा क्या हो गया, 50 हो गया। ये भी मर्ज नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा क्या सेंटेंस ही मर्ज नहीं हो रहा है, तो तीनों मर्ज नहीं हो रहे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नन फॉलो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या है, ये आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्या है, बैंक पीओ के हैं, मतलब बैंक पीओ में इसी तरह के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हो जो क्वेश्चंस का लेवल होता है वो किस तरह का रहता है। ठीक है, अब देखिए, सम पेन्स आर टेबल। देखो पेन और टेबल, पेन कहाँ पे है, ये पेन है, और टेबल देखो कहाँ है, ऊपर टेबल है। और कॉमन वर्ड क्या है, बोर्ड कॉमन वर्ड है, और बोर्ड में क्या है 50-50 वाले हैं।
तो क्या मर्ज होंगे? नहीं होंगे। सम पेन्स आर टेबल, तो ये हो जाएगा गलत। सम पेपर आर पेन, देखो पेपर किधर है? पेपर ये है, और पेन किधर है? ये है। कॉमन वर्ड बोर्ड है, तो क्या है? ये ऑल वाला है, तो ये 100 हो जाएगा। 100 और 50, तो ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा मर्ज, तो ये तो हमारा सही हो गया। अब यहाँ से देखते हैं सम पेपर आर पेन, तो सम वाला है, सम में क्या 50-50 होता है? सम में क्या होता है? 50 और 50। पेपर और पेन, तो देखो ये भी 50 है और पेन तो 100 ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट में, नो पेन इज टेबल। देखो नो पेन, पहले तो यहीं से पता चल रहा है कि हमारे पास कोई सेंटेंस या नेगेटिव नहीं है, तो ये हमारे पास गलत ही होगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पिछले रूल्स के हिसाब से हो गया। अब यहाँ पे एक चीज और आ गई है कि हमारा जो आयदर केस होता है, एक केस होता है आयदर या फिर नायदर वाला, क्योंकि हमारे यहाँ क्वेश्चन से भी देखना है ऑप्शन है, तो हम चेक करते हैं ऑप्शन फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो सम पेन्स आर टेबल, सम पेन्स आर टेबल, इस तरह का हम क्वेश्चंस देखेंगे कि सम पेन्स आर टेबल। उसमें क्या करेंगे, जो नायदर वाला होता है उसके लिए क्या होता है, कुछ कंडीशंस होती हैं। आयदर या नायदर के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उसको क्या करेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो उसके लिए देख लेते हैं। उसमें क्या कुछ कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारे जो दो सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस में जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। तो देखो पेन और टेबल सेम है, और एक सेंटेंस नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव भी, और दोनों सेंटेंस गलत होने चाहिए, तो गलत भी है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा वो ओनली फर्स्ट और थर्ड आइदर में आएगा, और ये सेकंड फॉलो हो ही रहा था। तो यहाँ से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हम देखो हम शुरू कहाँ से करते हैं, अब समझ चुके होंगे, हम शुरू करते हैं कॉन्क्लूजन से। तो क्या है, सम साइकिल आर मिरर। साइकिल देखा, जो जहां से देखे वहां से देखो, साइकिल देखा और मिरर देखा, दोनों मिल गया। अब इसका कॉमन वर्ड देखें, कॉमन व्हील है, तो व्हील में क्या आएगा? 50 आ जाएगा, और यहाँ पे व्हील्स में क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। 50 और 100, अब कॉमन वर्ड में क्या, एक 50 एक 100, मतलब क्या है, इसको कर सकते हैं हम मर्ज कर सकते हैं। अब देखो क्या, सम साइकिल आर मिरर, देखो साइकिल पे भी क्या है? 50 है, और मिरर पे भी क्या है? 50 है। तो हमारे पे ये क्या हो जाएगा? 50-50 का था भाई, यहाँ पे भी आप देख सकते हो, लिखो तो ये भी लिख लिया, ये भी लिख, तो ये मर्ज हो गया। अब देखो सम व्हील्स आर चेन, सेकंड में क्या आएंगे? सम व्हील्स आर चेन्स, तो व्हील ये और चेन्स ये है, और साइकिल ये 50 और ये 50 है, तो आप बता सकते हो क्या होगा? ये हमारा हो जाएगा गलत। नेक्स्ट चलेंगे, सम मिरर आर साइकिल, देखो मिरर ये है और साइकिल ये है, हमने पहले ही मर्ज किया तो मर्ज तो ही गया था। अब क्या, सम मिरर, देखो पहले आप क्वेश्चन देखोगे, यहाँ सम साइकिल पहले था, और यहाँ पे क्या है? सम मिरर है। ठीक, बट हमें कोई फर्क पड़ता ही नहीं, हम तो अपना 50 वाला रूल लगाएंगे, 50 जहाँ हुआ 50 यहाँ हुआ, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या आएगा? ओनली सेकंड और थर्ड, देखो ओनली फर्स्ट और थर्ड फॉलो, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक, तो हमें समझ में आ रहा है कि आप सबको क्या है, अपना जो भी कंसेप्ट था विदाउट वेन डायग्राम वाला, वो सही से समझ में आया होगा। ठीक है ना? और आपको क्या है, आगे और चीजें हैं, तो हम इसके लिए नेक्स्ट और वीडियो लेके आएंगे, जिससे आप कंप्लीटली स्लॉग्स अपने खत्म कर पाए और अपने सारे एग्जाम्स में यूजफुली तरीके से देख पाए। ठीक है ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल एजुकेशन क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको क्या है, जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो वो आपको सही से मिल जाए।